मजदूरी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। ईंट भट्टा मजदूरों की पूरी मजदूरी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। देखो जी, कूलर और एसी के आगे बैठने वाले अधिकारी मजदूर के पसीने की कीमत क्या जाने, और मजदूर की मजदूरी जब नहीं मिले, काम उसने किया है तो बड़े दुख की बात होती है। मजदूर परेशान होता है कि वह अपने घर का खर्चा कैसे चलाए, कैसे अपने परिवार को पाले। दिन रात एक कर भयंकर गर्मी के अंदर ईंट भट्टे पर ईंट बनाने वाले मजदूरों को जब मजदूरी नहीं मिली, झंडावाली के पास भट्टे का जो मामला है और उसने काम करवा लिया, मजदूरी नहीं दी। इसलिए आज श्रम जो कार्यालय है जो कि मजदूरों के लिए बना हुआ है, वहाँ पर शेर सिंह शाक्य के नेतृत्व में महिला और पुरुष मजदूरों ने आज प्रदर्शन किया है और झंडावाली के भट्टे के द्वारा जो मनमानी की जा रही है उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, उसका भुगतान दिलाने और कार्रवाई करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर श्रम कल्याण कार्यालय के द्वारा अधिकारियों के द्वारा भी मजदूरों से सीधे मुंह बात नहीं की गई, जब बात सामने आई है। चलिए सुनते हैं शेर सिंह शाक्य का इस पूरे मसले पर क्या कहना है। मामला ये है कि हनुमानगढ़ ज़िले का यहाँ समझौता होता है, हनुमानगढ़ तहसील का भी समझौता हुआ है। ये गुरु नानक ईंट उद्योग जो है झंडावाली के पास में है और उसकी ज़मीन और वो कारखाना फैक्ट्री जो ईंट भट्टे की है वो भी हनुमानगढ़ तहसील में आती है। अब मालिकों का क्या कहना है कि जी हमारा जो समझौता है वो हम जो रेट है मजदूरों को वो गोलूवाड़ा के देंगे, जबकि नियमानुसार हनुमानगढ़ की तहसील का यहाँ समझौता अधिकारी के माध्यम से त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। उसमें भट्टे मालिकों के, मजदूरों की यूनियनों के और प्रशासन के लेबर कोर्ट के अधिकारी शामिल हैं। अब यहाँ जब भी हम आए, यहाँ बात की मुझे बड़ा अचंभा है कि यहाँ की जो मैडम ममता मैडम है और यहाँ महिलाएं अपने हिसाब के लिए आई हुई थी, उनकी डायरियाँ फेंक के मार रही थी। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि एक महिला अधिकारी होकर और महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर रही है। जब हमने बात की तो बोले कोर्ट में चले जाओ। अब आप बताइए कि हर सीजन भट्टे पर लाखों प्रवासी मजदूर हनुमानगढ़ में भट्टों पर आता है, अगर वो सारे के सारे मजदूरियों कोर्टों में जाने लगे तो 5-5 साल 60 साल तो कोर्ट का फैसला नहीं होता, तो भट्टे के मजदूर जाएंगे कहाँ। एक ऑफिस हनुमानगढ़ जिले में मजदूरों का यहाँ बचा हुआ है और इसी ऑफिस में मजदूरों की सुनवाई नहीं हो जाती। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मजदूरों के पैर धोए और उनको फूलों की वर्षा की और श्रमेव जयते का नारा दिया। अब आप देख लीजिए वो नारा, ये भट्टे के मजदूर जिसमें ये मैडम बैठी हुई है ना, इसमें जो ईंट लगी हुई है वो इन भट्टे के मजदूरों ने बनाई है और उसी के बनने के बाद में ये ऑफिस बना और उसमें ये अधिकारी बैठे हैं और इस भट्टे के मजदूरों की आप हाथ देख लीजिए। 3 दिन से मजदूरों ने खाना नहीं खाया, इनका हिसाब नहीं हो रहा। 20 जून को आधिकारिक तौर पर भट्टे बंद हो जाते हैं लिखित में, जबकि 25 तारीख तक धक्के से काम कराया गया। ईंट बनती नहीं है, बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही है। अब जब हिसाब की बारी आई तो कहीं हम अपनी मर्जी से हिसाब करेंगे, और जब हमने मैडम से बात की कि वो तो जी आप कोर्ट में जाओ, वो तो उनका अधिकार है, वो जाने, ऐसा कैसे संभव है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक इन मजदूरों का हिसाब नहीं होगा, हम इस गेट पर लगातार दिन और रात धरना यहीं चलाएंगे, यहीं खाना खाएंगे, यहीं बैठेंगे, ना किसी को अधिकारी को बाहर जाने देंगे और ना यहाँ से किसी को अंदर आने देंगे। तो हमारा ये निवेदन है कि ये इनका जो दिमाग खराब है, ये मजदूरों का ऑफिस है, मजदूरों की बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मालिकों की, भट्टे वालों की, पैसे वालों की बात होती है, जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा है। इसलिए किसी भी सूरत में मजदूरों का जो शोषण है बर्दाश्त नहीं करेंगे और इन भट्टे मालिकों की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, इन अधिकारियों की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे किसी भी सूरत में। जब तक इनका पूरा हिसाब जो यहाँ तयशुदा है भट्टे पर हुआ है, इनके लिखित में हुआ है, जो पर्चा निकला है, जो रेट जारी हुए हैं, इससे कम रेट देना और मजदूर की इच्छा के विपरीत उसको रखना, ये बंधुआ एक्ट में आता है। ये इनको पता होना चाहिए कि इस तरीके की गुंडागर्दी हनुमानगढ़ जिले में लाल झंडे के लोग अभी जिंदा है, बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। और जब तक हिसाब नहीं हो जाता, यहाँ हनुमानगढ़ की CI2 का एक कार्यकर्ता इस गेट के आगे बैठेगा, इस गेट को नहीं छोड़ेंगे। होता इसलिए लागू नहीं कर रहे कि हनुमानगढ़ जिले में भट्टों की जो हालत है, एक भी भट्टा कानून के अनुरूप नहीं चल रहा। उनकी चिमनी का अगर ये आकलन करें तो ना तो उस चिमनी का पैमाना है, ना वहाँ कोई श्रम कानून लागू है, ना भट्टे पर रजिस्टर लागू है जिसमें मजदूरों की हाजिरी की जाए। और अभी तो सरकार ने एक नियम लागू किया था कि जितने भी मजदूर प्रवासी भट्टे पर आएंगे उनका ई श्रम कार्ड बनेगा और उनके खाते में पेमेंट जाएगी।